तो दोस्तों अभी मैं हूँ लेह लद्दाख के खारदुंगला पास पे और यहाँ हो रही है स्नोफॉल। भाई तगड़े वाली स्नोफॉल, मजा आ गया भाई। यही है लेह लद्दाख। तो सोच क्या रहे हो भाई, बैग उठाओ और आ जाओ लेह लद्दाख। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी मैं हूँ लेह में और बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी मैं निकल रहा हूँ खारदुंगला पास होते हुए तुरतुक विलेज भाई, इंडियाज लास्ट विलेज। और खारदुंगला पास यहाँ से है 40 किलोमीटर और तुरतुक विलेज ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। तो फटाफट बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं तुरतुक विलेज, इंडियाज लास्ट विलेज। तो दोस्तों ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आईफोन 17 प्रो से। तो एक बार इसका जूम ट्राई करते हैं, जूम देखते हैं कैसा है। वो देखो सामने बर्फ़ के पहाड़। अब इसको जूम करते हैं। ये 1x पे अभी, ये 2x, ये 4x, ये 8x। भाई साहब क्या जूमिंग पावर है यार, जबरदस्त। सही है ना। और ये था अपना स्टे। भाई बैग पैक कर लिया है, इसमें रख लेंगे अपनी डेंटल किट और चलते हैं फिर आगे। ओ भाई ये लगा लेते हैं यार, होठ एकदम फटे फटे लग रहे हैं। होठ फट गए, बिल्कुल सफेद सफेद हो गए हैं। ये लगाते हैं, बहुत कम आएगी भाई ये। तो दोस्तों गाड़ी में बैठ गए और डायरेक्शन लगा दिया तुरतुक विलेज की। 203 किलोमीटर जिसमें दिखा रहा है 5.5 घंटे लगेंगे। तो लेते महादेव का नाम और चलते हैं तुरतुक विलेज, इंडियाज लास्ट विलेज। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। यार लेह में कम से कम 4 से 5 बार आ चुका हूं, लेकिन ये रास्ता पहली बार देखा है। पिछली बार इतनी टूट फूट तो नहीं थी रास्तों पे। पता नहीं कौन सा ही रास्ता है। कोई बात नहीं। यहाँ पर खड़े थे भाई कम से कम 60-70 बाइकर्स। यहाँ एक्चुअली यहाँ था पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े थे। तो उनसे पूछा मैंने, बोला हाँ भैया देख लो, हम भी पहली बार आ रहे हैं तो हमें भी नहीं पता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, मैप लगा रखा है, मैप के भरोसे चल रहे हैं तो देखते हैं। बाकी लेह में भाई पेट्रोल का कोई भी इशू नहीं है। हर पेट्रोल पंप भाई खाली पड़े हुए हैं, मतलब भरवाने के लिए गाड़ी वाले ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेट्रोल मिल जाएगा आपको आराम से। और भाई ये वो पॉइंट आ गया जहां पर अपनी परमिट चेक होगी। पहले तो रास्ता सही था, ये पता नहीं कितना टूट कैसे गया। चलो भाई परमिट चेक करवाते हैं फिर निकलेंगे आगे। यहाँ पर परमिट चेक की और बाकी एंट्री करवा दी नॉर्मल। मेरा नाम, नंबर, गाड़ी का नंबर, बस बोल दिया अपनी गाड़ी है। मैंने कहा हाँ जी प्राइवेट गाड़ी है, मेरी खुद की गाड़ी है, प्लीज जाओ। चल दिए भाई। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई चढ़ाई खारदुंगला पास की। खतरनाक चढ़ाई है भाई खारदुंगला पास की, मतलब अच्छी चढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी ये देखो भाई रोड, ये रोड बनने की तैयारी कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। अगले साल तक भाई, मे बी अगले साल तक या उससे भी पहले ये रोड बन जाएंगे एकदम मक्खन भाई, बहुत सही हो जाएंगे रोड। और चौड़े भी कर दिए यार। पिछले साल मतलब 2025 में जून में ही आया था मैं भाई के साथ, नहीं फैमिली के साथ आया था भाई, भूल गया, फैमिली को लेके आया था। तो ये रोड भाई इससे आधे थे, अब तो डबल चौड़े कर दिए। अगले साल आओ भाई साहब, गच रोड मिलेंगे, गच मतलब भाई मक्खन रोड, बढ़िया रोड मिलेंगे, आ जाओ। अगर आप भी लेह आ रहे हो और लेह से आगे जाने का प्लान बना रहे हो, जैसे नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक, चुशुल, हानले, सोमोरी लेक, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परमिट बनवानी पड़ेगी। और परमिट आप कैसे बना सकते हो, या तो भाई परमिट आप ऑनलाइन बना लो। ऑनलाइन परमिट बनवाने के लिए जो साइट का लिंक है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करो और भाई परमिट बनवा लो। और या फिर आप आओ ले, और ले आने के बाद जाओ डीएम ऑफिस,
ठीक है, वहाँ टाइम लगेगा आपको, तो वहाँ से बनवा सकते हो। अदरवाइज भाई यहाँ आओ, होटल में रुको, जिस होटल में आप रुक रहे हो उसके मालिक को बोलो या मैनेजर को बोलो, वो बनवा देते हैं। बाकी परमिट तो भाई बनता है वैसे एक आदमी का 400 रुपये का, तो यहाँ से बनवाओगे मतलब अपने होटल के मैनेजर वगैरह से, तो वो लेंगे 200 रुपये एक्स्ट्रा पर पर्सन के। तो ऑनलाइन बनवा लो भाई, बहुत ईजी है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉल कर लो भाई, मैं अच्छे से समझा दूंगा, आपका परमिट बनवा दूंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खारदुंगला पास की चढ़ाई हमने स्टार्ट की थी 10:30 बजे और अभी बजे हैं 10:43। तो देखते हैं भाई खारदुंगला पास हम कितनी देर में पहुंचते हैं, वो भी अपने सेंटरों से। भाई जो गाड़ी आगे जा रही है ना मुझसे, ये देखो, वो इसलिए जा रही है क्योंकि मैं भाई व्लॉग बना रहा हूँ और यहाँ पर टूटे फूटे रोड, वो आपने पहले देख लिया, मैंने दिखा दिए है ना। तो उसकी वजह से मैं तेज नहीं चला पा रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं तेज चलाऊंगा तो उसमें आएगी घड़ घड़ की आवाज, मतलब व्लॉग में, इसलिए भाई नहीं भगा पा रहा। अब जैसे मैं फोन रखूंगा वैसे भाई तोते उड़ा दूंगा। बड़ा आराम से चलेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दिन है आज अपने पास और सिर्फ हमें चलना है 203 किलोमीटर। नहीं भाई, 203 किलोमीटर वो हो गया तुर्तुक विलेज तक। उसके बाद हम आएंगे डिस्किट, उसके बाद हम आएंगे डिस्किट विलेज और वहाँ स्टे करेंगे। 2 से 2.5 घंटे वहाँ भी लगेंगे। ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का पैच है, वो पैच क्या रास्ता है तुर्तुक से डिस्किट का। तो मान लो 260 270 किलोमीटर आज हमें ड्राइव करनी है। ये लो भाई साहब, बेसिक खिदमत आपके लिए। आ गए भाई रोड खतरनाक वाले, मस्त वाले रोड। अब यहाँ से खारदुंगला पास है 29 किलोमीटर, मात्र 29 किलोमीटर, जिसमें भाई आई थिंक मुझे पौना घंटा लगना चाहिए। चलो भाई, मजा आएगा गाड़ी चलाने में। बाकी एक बात और बताता हूँ, जैसे आप परमिट बनवाते हो ना, तो यहाँ पर एक सीन है कि आप लेह में जिस दिन जैसे आज आ रहे हो ना, तो आपको आज यहाँ रुकना पड़ेगा और कल रुकना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, मतलब पूरी बात सुन लो भाई पहले। उसके बाद आपको नुब्रा वैली की तरफ जाने देंगे, मतलब 2 दिन आपको स्टे करना पड़ेगा पहले, ताकि आपकी जो बॉडी है ना वो भाई एप्टोमाइज क्या बोलते हैं वो हो जाए, कि मतलब यहाँ के उसमें सर्दी में यहाँ की के ढल जाए, ताकि आपको ऊपर जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो, जैसे ऑक्सीजन की या फिर AMS जो होता है, भड़क वगैरह, एक्यूट माउंटेन सिकनेस वगैरह जो भी है, तो वो ना हो। उसके लिए 2 दिन आप रुको, फिर तीसरे दिन आपको जाना पड़ेगा और आप भेजेंगे नुब्रा वैली की तरफ। और चुपके से मैं अपनी बात बताऊं तो मैं आया था लेह कल मैं लेह पहुंचा था 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे, और आज निकल लिया हूं नुब्रा वैली की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो आप भी ऐसे कर सकते हो भाई, जल्दी है तो आ जाओ, कल सुबह निकल लो नुब्रा की तरफ। ज्यादा कोई पूछताछ नहीं करते यार, ठीक है। बाकी अब आपकी सेफ्टी के लिए ही होता है वो भी, जो यहाँ के रूल्स हैं। तो देख लो भाई, जैसे करना है, जल्दी हो तो आ जाओ। अब साउथ पुल्लू है यहाँ से 13 किलोमीटर, जहाँ पर होगी एक बार फिर से हमारी परमिट चेक। और भाई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो साउथ पुल्लू में आपको डॉक्टर वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ से मेडिसिन वगैरह ले सकते हो आप। उसके बाद आएगा खारदुंगला पास, फिर उसके आप डाउन हिल करोगे, उसके बाद फिर आएगा नॉर्थ पुल्लू। तो जैसा कि है साउथ पुल्लू में, वैसे मिलेगा आपको नॉर्थ पुल्लू में भी, वहाँ भी डॉक्टर वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो कोई भी दिक्कत हो रही है तो वहाँ से भी आप मेडिसिन ले सकते हो, दिखा सकते हो अपने आप को, मतलब चेकअप वगैरह करवा सकते हो, फिर आगे निकल सकते हो भाई। उसके बाद तो खैर दिक्कत होनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो सबसे हाइट पे जो पास है, आई थिंक उनमें से एक है खारदुंगला पास, 18,000 प्लस फीट पे है भाई ये। बाकी वहाँ जाके बताएंगे आपको। हाइट तो अभी बहुत होगी भाई, ये देखो, दिखाएं क्या एक बार उतर के? चलो उतर के दिखाते हैं आपको। ये देखो, और वहां कहीं से आए बिल्कुल नीचे से। अब दिखाते हैं ले सिटी। नहीं, ले सिटी तो यहाँ से नहीं दिख रही यार, ले सिटी तो वहां है भाई, वहां। बाकी दिखाने की कोशिश करते हैं। दिख रही है भाई, यही है ये ले सिटी, वो सामने ले के पहाड़। भाई बाहर चल रही है बहुत तेज हवा, भाई बाहर चल रही है बहुत तेज हवा। तो ज्यादा देर नहीं रुकते, वरना भड़क हो जाएगी, ठंड लग जाएगी।
चलो जी, एक बार फिर से बैठ गए और फिर से चल दिए। चलो जी, अभी रास्ते अच्छे से दिखे ही नहीं, और ऊपर जाएंगे ना तब दिखाएंगे भाई नीचे के नजारे, खतरनाक नजारे। रोड देख के आप खुश हो जाओगे। अरे भाई पहन रहा हूं बेल्ट। एक तो ये टू 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 ये वाली चढ़ाई है भाई खारदुंगला पास की, दिखाते हैं भाई साहब आपको। ये देखो, पहले यहां से जाना है, फिर वहां से जाना है, और उधर कहीं इस पहाड़ के पीछे चले जाएंगे। आज तो हम पहुंच जाएंगे तुर्तुक विलेज। और मैंने पहले ही बताया कि मैं तुर्तुक में स्टे नहीं करूंगा, मैं करूंगा तुर्तुक से वापस आके डिस्ट्रिक्ट में। तो सीन कुछ ऐसा बन रहा है कि भाई उसके बाद हमें जाना पेंगोंग लेक। ठीक है, मैं आज से 2 साल पहले आया था भाई के साथ, तो वहां से एक रास्ता कट रहा है, मतलब खारदुंग विलेज आएगी, खारदुंगला पास करके उसके आगे आएगा खालसर। तो खालसर से डायरेक्ट एक रास्ता जा रहा है पेंगोंग की तरफ आगम होते हुए। लेकिन जब मैं 2 साल पहले आया था भाई साहब, रास्तों में इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर, मतलब 4x4 गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी को आप 8x8 भी कर दोगे ना तो भी गाड़ी नहीं निकलती, ऐसे रास्ते थे। तो नहीं जा पाए। तो जिस होटल में आज मैं रुका था, होटल बीजू, उनके ओनर ने बताया, बड़े भैया चले जाओगे आप वहां से, आपको ले आने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तो मैं ले आया था वापस वहां से डिस्ट्रिक्ट से मजबूरी में, तो इस बार बोला भैया ने कि भाई चले जाओगे, बस 30 किलोमीटर के आसपास पैस थोड़ा सा खराब है, लेकिन साइड से निकल जाओगे। लेकिन वहां से चलानी पड़ेगी सिर्फ 10 से 15 की स्पीड पे गाड़ी। भाई 10 से 15 स्पीड मतलब मान लो 30 किलोमीटर हम तय करेंगे 3-4 घंटे में। तो देखते हैं, अगर रास्ता खुला होगा वहां से जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, ताकि आप यहाँ रहे हो तो भाई आपका भी एक दिन वेस्ट ना हो, आप भी निकल जाओ आगम होते हुए पेंगोंग लेक। कितने सारे बाइकर आगे भाई, ये देखो, मस्त है भाई, बाइकर्स भी मस्त होते हैं, है ना। कहीं से भी आ जाते हैं भाई साहब, केरला, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मतलब देश के किसी भी कोने से मतलब आ जाते हैं भाई। इतनी हिम्मत होती है बाइकर्स में। हमारे तो गाड़ी में कमर के घोड़े खुल जाते हैं, ये कैसे आते होंगे यार, हमारी समझ से बाहर है। लेकिन सैल्यूट है भाई इनको भी। यहाँ था एक व्यू पॉइंट, भाई बहुत गंदा जाम लगा रखा है इनने। बाकी आप किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, खास करके माउंटेन्स पे, तो भाई जैसे आप सुबह उठते हो तो किसी भी पास की तरफ जा रहे हो या हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, तो सुबह सुबह कुछ खा के निकले भाई। रिक्वेस्ट मान लो या एडवाइस मान लो, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। कुछ खा के निकलोगे तो पेट में कुछ रहेगा तो प्रॉब्लम बहुत कम होगी आपको। खाली पेट निकल जाओगे तो भाई बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और दूसरी बात, पानी पीते रहें लगातार, पानी पीते रहें, चाहे आपको वोमिटिंग भी आ जाए उसके बाद भी आपको पानी पीना है। ये नहीं कि भाई आधा लीटर बोतल पानी ले ली तो एक ही बार में गटक लिया, ऐसा भी नहीं है। सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी देर में, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पीते रहे पानी। मैं भी भर भर के पानी पी रहा हूँ, तो आज मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल भी दिक्कत। जैसे पांग में पसर गया था ना भाई, पांग में मेरी हालत खराब हो गई थी, मेरा बीपी हाई हो गया था रात में। वो आई थिंक वीडियो देखी होगी आपने भाई, क्योंकि जो मेरा भाई मेरी सीरीज का किसी भी ट्रिप का पहला व्लॉग देखता है ना, वो मेरी पूरी सीरीज देखता है पक्का। तो उन भाइयों को पता होगा कि मेरी हालत कैसी होगी थी। ठीक है, तो आप भी भाई अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, और पानी पीते रहें, और सुबह सुबह कुछ खा के निकलें। और एक बात और बता देता हूँ भाई, हेल्थ की बात आ गई तो खाने के लिए आप अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ रखें, जैसे फल फ्रूट्स, खीरे वगैरह, इस टाइप में काफ़ी चीज़ें होती है। जूस वगैरह रख लो। अगर आपको या आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर को, जैसे आपके वाइफ या आपके बच्चे, भाई किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे सर में भड़क होना, सर भारी भारी लगना, ऐसी कोई दिक्कत होती है, तो भाई आप डायमॉक्स ले सकते हो। ठीक है, डायमॉक्स की दवाई आती है। बड़ा हो, मतलब भाई 30-35 साल का हो, 25 साल का हो, तो वो ले सकता है 250 mg। और कोई बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो उस बच्चे को दे सकते हो आप 125 mg डायमॉक्स, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप 250 mg बच्चे को दे देते हो तो भाई उसके शरीर में होने लगती है खुजली।
ठीक है, ये ध्यान रखें। और अगर किसी डॉक्टर की सलाह ले लें इससे पहले तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। लेकिन 125 mg से ज़्यादा बच्चे को नहीं देनी है, ये ध्यान रखना। और 250 mg से ज़्यादा बड़े को नहीं लेनी है। और हो सके तो बच्चों के लिए दवाइयाँ, भाई जहाँ आप रहते हो वहाँ डॉक्टर होंगे, आपका कोई फैमिली डॉक्टर होगा, उनकी सलाह ले लें कि जी हम माउंटेन्स पे जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई बच्चे को दिक्कत होती है तो कौन सी दवाई ले सकते हैं, है ना। ज़रूरी है डायमोक्सी लें, तो ये चीज़ ध्यान में रखें थोड़ा यार, ठीक है जी। ये सामने आ गया साउथ कुल्लू। अब यहाँ अपनी परमिट चेक करवाते हैं। और यहाँ तक रोड भाई ज़बरदस्त बने हुए हैं, ज़बरदस्त। लाइन लगी हुई है भाई, यहीं खड़ी करें या आगे ले चले, यहीं कर देते हैं। परमिट चेक करवाते हैं फिर चलते हैं आगे। करवा लिया जी एंट्री। बाकी बाहर भाई साहब, बाहर निकलते ही हालत खराब होगी। मतलब बहुत ठंडी हवा चलती है भाई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडी। और यहाँ का एल्टीट्यूड है 15,300 फीट और खारदुंगला का 18,000 प्लस। भाई अब तो जान में जान तभी आएगी जब खारदुंगला क्रॉस करके हम पहुंचेंगे नॉर्थ कुल्लू पे। वहाँ की हाइट मेरे को अभी ध्यान नहीं है, वही होगी भाई 8,000-9,000 फीट अबव सी लेवल। रास्ते अभी ये वो पुराने वाले आ गए भाई जो 2 साल पहले थे। यहाँ नए रास्ते नहीं बने हैं, यहाँ बन जाएंगे, होप के जल्दी बन जाएं। बाकी तो भाई यहाँ की सरकार की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं भाई, घूमने आ सकते हैं हर साल लेह लद्दाख। बर्फ के हो गए पहले दर्शन भाई। और सरदार जी को देखो भाई साहब, भाई साहब ये क्या है भाई साहब, हिम्मत है भाई साहब, हिम्मत है। स्कूटर लेके आगे, स्कूटर लेके आगे भाई, स्कूटी भी नहीं, स्कूटर पुराने जमाने का होता ना। आई थिंक ये स्कूटर होगा 90s के जमाने का, जब हम ऑलमोस्ट पैदा हुए थे तब का भाई स्कूटर लेके आगे यार। और सरदार जी की उम्र भी आई थिंक 60 साल के आसपास होगी। तो आई हेड्स ऑफ टू हिम। चलो जी, अच्छा लगता है यार ऐसे, मतलब कुछ अलग चीज देखते हैं ना किसी भी सफर में तो अच्छा लगता है। चलो सामने बर्फ तो है भाई साहब, ऊपर भी बर्फ मिलेगी हमको, धनाधन बर्फ, धनाधन। लोग आते भी इसलिए है ना घर से बाहर इतनी दूर घूमने, कि नई नई चीजों को एक्सपीरियंस कर सकें, नई नई जगह देखें, उनको देख के नई नई चीजें सीखें। भाई इसी का नाम तो जिंदगी है ना। क्यों जी, गलत बोल रहा हूं क्या? तो सोच क्या रहे हो यार, बैग उठाओ, बैग पैक करो, गाड़ी में बैठो और आ जाओ। कहीं भी आ जाओ, ये नहीं बोला कि लद्दाख ही आ जाओ। लद्दाख आ जाओ, कश्मीर आ जाओ, हिमाचल आ जाओ, उत्तराखंड आ जाओ भाई, हर जगह। दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, ठीक है जी। आई लव माई इंडिया। वो भाई, वो यहां भी स्नोफॉल हो रही है, ये देखो, दिख रहा है भाई साहब, स्नोफॉल हो रही है। अब यहां उतर के मैं दिखाऊं कैसे, यहां लग गया जाम भाई साहब। क्या हो क्या रहा है यार। कल भी मेरे को स्नोफॉल मिली जब मैं कर रहा था तांगलांगला पास की चढ़ाई, और अब कर रहा हूं खारदुंगला पास की चढ़ाई, तो यहां स्नोफॉल मिल गई भाई। मौका मिलता है ना तो उतर के दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो भाई, अब पता चल जाएगा। दिख गया ना भाई, भाई मजा आ गया, सही में मजा आ गया। कोई जगह मिल जाए यार। ट्रक इतने खड़े हुए ना आर्मी वाले भाई होंगे। वाओ, ये देखो भाइयों, स्नोफॉल हो गई है, स्नोफॉल भाई साहब, मजा आ गया। ओहो भाई, जिसके लिए आते हैं ना हम पहाड़ों पे, किसके लिए आते हैं भाई? स्नो देखने या फिर स्नोफॉल देखने। स्नो मिल जाए तो मजे की बात है, स्नोफॉल मिल जाए तो भाई कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो चीज हो गई।
मौसम एकदम से ही चेंज हो गया, जैसा कि हमेशा होता है पहाड़ों पे भाई। मौसम एकदम से चेंज होता है और एकदम से ही हो गया। अभी नीचे निकली हुई थी धूप, यहाँ हुआ स्नोफॉल। मस्त नजारे हो गया भाई, मस्त नजारे। और ये खड़ी अपनी शेरनी, अपनी सेंट्रो। चलो दोस्तों भाई, बहुत एंजॉय कर लिया स्नोफॉल को। अब खारदुंगला पास ऑलमोस्ट यहाँ से है 4 से 5 किलोमीटर, तो चलते हैं खारदुंगला पास। हो सकता है वहाँ और ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिले हमें, है ना। तो लेट नहीं करते। तो ये पीछे आर्मी वाले भैया हैं, ये थे दिल्ली के ही, ये एक्चुअली दिल्ली कैंट के। तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ से आ रखे हो, तो मैंने कहा मैं भी दिल्ली हौज खास के पास हूँ, कटवारी सराय। तो बोले ठीक है जी, एंजॉय करो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। बाकी ठीक है। स्नोफॉल बढ़ रही है भाई, बढ़ रही है स्नोफॉल, सही है। ऊपर देखते हैं कितनी स्नोफॉल मिलती है, आपको और दिखाएंगे। एक बात है ना भाई, जो चाहे वो मिल जाए ना तो दिल को तसल्ली मिलती है। चलो भाई। और ये देखो भाई, इतनी हाइट पे आ गए ना, अभी भट आवाज आई जैसे टायर फटता है ना, लेकिन टायर नहीं फटा। ये दो थी पॉपकॉर्न, 2 पॉपकॉर्न थे और दोनों ही फट गए भाई। इतने टाइट हो रखे हैं, ओ भाई सब कितना टाइट हो गए, दब ही नहीं रहा। ये भी फट जाएंगे, इसलिए पन्नी में बांध दिए भाई, आराम से। मतलब बांध के दिया अच्छे से, ऐसे कर दिया ताकि नीचे गिरे ना। बाकी अभी पैकेट खुल ही गया है, तो भाई खा ही लेते हैं, है ना। हल्की हल्की भूख भी लग रही है, क्योंकि सुबह भाई मैंने पी थी सिर्फ चाय नहीं, चाय के साथ खाए थे मैंने टाइगर बिस्किट, इसलिए मैं हूं टाइगर जितना स्ट्रॉन्ग। क्यों दोस्तों। तो भाई खा लेते हैं यार, कुछ हल्का हल्का पेट में जाता रहेगा ना तो सही रहेगा। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि थोड़ा थोड़ा मतलब रास्ते में कुछ ना कुछ खाते चले, पानी पीते चले, तो उससे क्या होगा ना, तबीयत ठीक रहेगी आपकी। और हल्का हल्का ही खाना है रास्ते में, जो खाना है आप अपने होटल से खा के निकलो। ज्यादा जो पेट भर के, जैसे 1 पराठा खा लिया, 1.5 पराठा खा लिया, तो वो चीज खा के चलो। बाकी रास्ते में हल्का फुल्का ही खाओ। ओके जी। दोपहर के बज गए 12:06 और पहुंच गए हैं खारदुंगला पास। होटल से हम निकले थे आई थिंक 10:30 बजे, मतलब 1.5 घंटे में पहुंच गए हम लेह से खारदुंगला पास। बड़ी आराम से भाई, बड़ी आराम से। अब तुरतुक यहां से है 168 किलोमीटर। और प्रतापपुर, भाई प्रतापपुर कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, वो है यहां से 93 किलोमीटर। तो यही है खारदुंगला पास, और यहाँ का एल्टीट्यूड है 17,982 फीट। लेकिन यहाँ उतरना भाई बहुत भसड़ है भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पर। फोटो खिंचवा ही नहीं पाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे तो लग जाएगा भाई आधा से पौना घंटा, तो क्या फायदा उतर गया ना। बाकी यहाँ भी हो रही है तगड़े वाली स्नोफॉल। ये देखो, ये देखो भाई साहब, उतर के दिखाऊंगा मैं आपको स्नोफॉल, उतर के दिखाऊंगा पक्का। लेकिन थोड़ी आगे जाके, जहां ऐसी भसड़ ना हो, थोड़ा खाली हो, अपनी गाड़ी अकेली खड़ी हो, वहां उतरेंगे। तो दोस्तों अभी मैं हूं लेह लद्दाख के खारदुंगला पास पे, और यहां हो रही है स्नोफॉल भाई, तगड़े वाली स्नोफॉल। मजा आ गया भाई, यही है लेह लद्दाख, मजा आ गया। तो सोच कर रहे हो भाई, बैग उठाओ और आ जाओ लेह लद्दाख। तो अभी यहाँ चलते हैं तुरतुक विलेज की तरफ। तुरतुक विलेज इंडियाज लास्ट विलेज, जो कि यहाँ से 166 किलोमीटर, जिसमें 4 घंटे लगेंगे। और यहाँ के नज़ारे देखो भाई कैसे खतरनाक हो गए हैं। और ये खड़ी अपनी शेरनी। चलो जी, गाड़ी में एक बार फिर से बैठ गए हैं और डायरेक्शन लगा दिया तुरतुक विलेज की, जो कि यहाँ से है 165 किलोमीटर, जिसमें 4 घंटे लगेंगे। अभी बज रहे हैं 12:30। तो सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं तुरतुक विलेज की तरफ। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव।